नमस्कार मित्र, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं इस सेशन को आप डेली फॉलो कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो भाई करने लग जाओ, क्योंकि अब एक जो बिल्कुल भी गरीब सिंह होगा ना, मतलब कि जिसको बिल्कुल भी मैथ में जीरो होगा ना, वो भी चीज़ें यहाँ से सीख कर जाएगा। मैं बता देता हूँ, वो भी 18 से 19 नंबर लेकर आएगा अगर यूपी टेट में या फिर सुपर टेट में बैठता है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट को बहुत भरपूर रूप से आप करिए। और ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद होने वाले हैं। ये 11वें नंबर का प्रैक्टिस सेट है। अभी तक 10 नंबर तक तो मैंने वह चीज़ें कर लिया है जो प्रीवियस ईयर पेपर थे, 2011 तक थे। तो कुछ वैसे ही क्वेश्चन को मैं आज इंक्लूड करूंगा। हो सकता है 1 से 2 दिन में आपको लगभग 2 से 3 घंटे का मैं एक वीडियो दूं, जो कि बहुत ही बेहतरीन वीडियो होगी। बेहतरीन का मतलब यह कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन उसी वीडियो में से देखने को मिल जाएंगे एज इट इज, ठीक है ना। करीब 200-300 क्वेश्चन का तो मैं उसको देने वाला हूँ, चाहे जब दे दूंगा। 2 से 3 घंटे का वीडियो रहेगा और फटाफट चीज़ें उसमें एक तरह से महामैराथन के रूप में रहेगा। जैसे ही वो वीडियो मैं आपको दे देता हूँ, उसके बाद से मैं फिर से एक नए सीरीज में चीज़ें कराने लग जाऊँगा, जिसमें कि बेसिक क्लासेस होंगे हर एक चैप्टर के फिर से एक दिन में। जैसे कि मैंने नंबर सिस्टम एक दिन में ख़त्म कर दिया, एक दिन में मैं SI ख़त्म कर दिया, भले 2 से 3 घंटे 2.5 घंटे लग जाएँ। तो इस प्रकार से मैं चलाऊँगा सेशन को। और एक चीज़ अपने माइंड में आप ध्यान में रख लेंगे, चाहे जितने भी गरीब सिंह हो, यहाँ पे आपको चीज़ें फिर से मैं बता देता हूँ कि बेसिक क्लासेस मैंने दे रखा है। आपको बेसिक क्लासेस कहाँ मिलेंगे? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे जाएंगे तो मिल जाएगा। सारे क्लासेस लगे हुए हैं, चाहे EVS के हों लगभग 70 से 80 वीडियो, मैथ के हों 70 से 80 वीडियो आपके, चाहे CDP के हों पूरा कंप्लीट यूपी टेट के लिए। और प्लस आपका जो हिंदी है, हिंदी के 3 सेक्शन हमने बना रखे होंगे। इसमें एक में मैराथन होगा क्लास, एक में बेसिक क्लासेस होंगे और एक में आपका क्वेश्चन होगा। 17 से 18 वीडियो होगा। तो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। साइंस के प्रैक्टिस सेट मिलेंगे करीब बहुत सारे आपको। तो आप करो ना खुद भाई, करो। और एक रात में 9:30 बजे इस वीडियो में लगाने को कह रहा हूँ, लेकिन 2 दिन से लग नहीं पा रहा है। कुछ विशेष जानकारी आ जाती है जिससे को मैं वहाँ पर दे देता हूँ बच्चों को रात में। तो चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर इस पूरे क्वेश्चन को आपने कर रखा है प्रीवियस ईयर से पेपर से, जो 10 वीडियो आपने देखा हुआ है इसके पहले वाला, अगर आपने देखा होगा तो ये सारे क्वेश्चन मिले होंगे आपको, है ना। इसके बाद मैं एक भरपूर रूप से बहुत खतरनाक वीडियो लेके आने वाला हूँ आपके सामने 2 से 2.5 घंटे का। पहला प्रश्न देखिए, करिएगा। नॉर्मली प्रश्न है भाई, 2 सही 1/2 में कितने आधे हैं? में कितने आधे हैं? कितने आधे हैं भाई? आप तो जानते ही हो ना, आधे का मतलब होता है हाफ, 1/2। ये सारे बच्चे को पता होगा, यह हर एक बच्चा जानता है कि भाई 1/2 का मतलब हाफ होता है, जिसको मतलब कि हाफ का मतलब 1/2 होता है। कितने आधे हैं? आधे का मतलब भी 1/2 होता है। बचपन याद आ जाती है कुछ कहीं कहीं। तो मैथ में भी बचपन में याद करिए और मज़े लेकर पढ़ाई करो भाई। मैथ हलवा है, वैकेंसी एक बार आएगी, बार बार हमको देखने को नहीं मिलती। आपको पता है उत्तर प्रदेश है भाई, है ना। तो इस बार भी वैकेंसी आने वाली है, लगे रहना आप सभी बस। देखिए 2 सही 1/2 में कितने आधे हैं? तो आपको पता है 2 यहाँ पे लिखा गया है ना, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? 2 + 1/2 लिख सकता हूँ। इसे 2 में 4 आधे हैं भाई। 4 बार 1/2 + 1/2 + 1/2 जोड़ लेना, 4 बार 1/2 1/2 जोड़ लेना, आपको नजर आ जाएगा कि 2 में कितने आधे हैं। और प्लस एक आधा यहाँ पर है, आपको दिख रहा है छिपा हुआ। तो 1 2 3 4 5, 1/2 में कितने आधे होंगे? 5 आधे होंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 5/8 कौन सी भिन्न है? 5/8 जो एक भिन्न है ना, 5/8 जो है किस प्रकार की भिन्न है? किस प्रकार की भिन्न है? आपको ये थोड़ा सा बेसिक चीज़ें हैं, आपको जानना चाहिए। हर एक पेपर में आता है भाई, निश्चित रूप से आएगा। इसको आप बता रहा हूँ तो मैं, अगर आप जो 11 12 13 जो वीडियो चल रही है ना, कोई गरीब सिंह भी होगा मैथ में ना, वो भी 17 से 18 19 20 नंबर लेकर आएगा 30 में, निश्चिंत होकर। बिल्कुल निश्चित रहिए, बस आप प्रैक्टिस से ही लेकर आओगे, बेसिक देखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। देखना, पहला ऑप्शन दिया है प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। कुछ चीज़ें इंग्लिश में समझ लिया करो मेरे भाई। प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि ये हिंदी में नहीं समझ में आएगा, आएगा खैर। इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तीसरे की बात कर लेता हूँ। तीसरा दिया गया है मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। और चौथा दिया गया है आपको लाइक फ्रैक्शन है। तो लाइक अनलाइक क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं बताते चलता हूँ। पहले यह देख लीजिए कि क्या यह 5/8 किस प्रकार का फ्रैक्शन है, किस प्रकार का भिन्न है। इसको जानने से पहले मैं इन सब के विषय में पढ़ लेता हूँ। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन वह फ्रैक्शन होता है जो 3/4 जैसे मैंने लिख दिया, तो जिसमें जो आपका डिनोमिनेटर है छोटा हो और न्यूमिनेटर जब बड़ा होता है तो इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर क्या हो जाएगा? इम्प्रॉपर का मतलब जैसे कि मैंने बोल दिया 5/4,
मतलब कि ऊपर वाला बड़ा हो जाए, नीचे वाला छोटा हो जाता है, इसे कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और मिक्स फ्रैक्शन किसे कहते हैं? मिक्स फ्रैक्शन का मतलब होता है जैसे कि मैंने लिख दिया 2 सही 1/2, तो यह एक पूरा नंबर हो, एक इस प्रकार का नंबर हो, तो इसे कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। और लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं? लाइक फ्रैक्शन का मतलब होता है जैसे कि मैंने लिख दिया 1/2 प्लस 3/2 प्लस 4/3, 4/2, 4/2। तो आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर सबका सेम है, तो ऊपर वाला क्या करते हैं, बस जोड़ देते हैं, 4 3 7 1 8, 8/2, इस प्रकार से आ जाता है, इसे कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। तो अनलाइक फ्रैक्शन किसे कहेंगे? अनलाइक फ्रैक्शन का मतलब कि जैसे 5/3 प्लस में 3/4 माइनस में 5/2, अगर इस प्रकार से कुछ संख्याएं होती हैं तो आपको कहते हैं हम लोग कि इम्प्रॉपर हो, जिसका डिनोमिनेटर अलग अलग हो। तो बताना जरा 5/8 क्या है, किस प्रकार का फ्रैक्शन है? नीचे का बड़ा है, यानी कि यह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। बेटा देखिए यहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से मैं बता देता हूँ, मात्र इस एक वीडियो से जो मैं करा रहा हूँ अभी का अभी, इससे आपको 8 से 9 से वीडियो 8 से 9 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे यूपी टेट में, मात्र इस वीडियो से जो 30 से 20 मिनट में आपके सामने खत्म हो रहा है, ठीक है ना। क्योंकि ये कोई प्रश्न पत्र नहीं है, यह एक तरह से मैंने कहा था ना, जैसे ही मैं 2011 तक का प्रश्न पत्र खत्म कर लूंगा 10 वीडियो में, खत्म हो गया भाई, क्योंकि 2011 से यूपी टेट स्टार्ट हुआ था और मैंने 2011 से लेकर उसमें आपको सेकंड वाले पेपर भी थे, यानी कि जो आपका मिडिल लेवल वाला है वो भी था और प्लस प्राइमरी वाला था, दोनों मैंने मिक्स करके कराया था, ठीक है। तो आप देख सकते थे, और घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं, मिडिल वाला अगले शिफ्ट में मतलब अगले साल आ जाएगा, इस तरह से, ठीक है। इस प्रश्न को करिएगा, 1 ग्राम कितने केजी के बराबर है? 1 ग्राम कितने केजी के बराबर है? कितने केजी के बराबर है? 1 ग्राम कितने केजी के बराबर है? ऑप्शन नंबर ए दिया रहेगा आपको 1/1000 दिया था, 1/1000 दिया है। और ऑप्शन नंबर बी आपको दिया रहेगा मेरे भाई, मतलब दिया था 10⁻³ सी दिया है 0.001 और डी दिया है 1000। मैं एक बात और आपको संतुष्टि यहाँ पे दिला दूंगा, निश्चित रूप से आप देखिएगा, भले जो चीज़ें हों, मैं कभी पेड तो नहीं लॉन्च करूँगा, जीवन पर्यंत ऐसे ही मैं चलूँगा, ठीक है। मैंने इतना बता देता हूँ आपको, पहली बात है। और दूसरी बात, एक चीज़ और मैं आपको विश्वास दिला दूंगा कि भाई जो चीज़ें मैं यहाँ बता रहा हूँ ना, आपको कभी प्रैक्टिस सेट भी खरीदने की जरूरत नहीं होगी, मैथ के लिए तो कदापि नहीं, ठीक है ना। और बाकी आपका मर्जी, अगर आप एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आप, कमेंट में लिख दीजिए, मैं बता दूंगा। इस प्रश्न को करिएगा, हो सकता है 2 भी सही हो भाई ऑप्शन में, क्योंकि ऑप्शन ऐसे दिया था, यह तो आपके नंबर हो गए, मतलब 1 2 करके। पहला ऑप्शन 1 दिया है आपको, ए और बी दोनों सही हैं, दूसरा ऑप्शन दिया था बी और सी दोनों सही है, इस प्रकार से था, मुझे पता नहीं है, लेकिन इनमें से हो सकता है कोई 2 सही हो, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, हो सकता है गलत हो जाए, इनमें से कोई 2 सही होगा आपका। यह वाला प्रश्न देखिएगा, दो संख्या का एलसीएम, भाई इसी वजह से मैं साथ लिखता हूं आपके कि आप भी करते चलो। एलसीएम 525 है, एचसीएफ कितना है? 35 है, एचसीएफ कितना है? 35 है, एचसीएफ 35 है। तब यदि एक संख्या 175 है तो दूसरी संख्या बताइए। तब यदि, ये तो नॉर्मल सा प्रश्न था, आपने प्रीवियस ईयर पेपर करा होगा हमारे साथ, तो इसको उड़ा देंगे आप सभी। अगर तब यदि कहाँ गया, तब यदि एक संख्या 175 है, 175 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो सेकंड नंबर क्या होगा? तो दूसरी संख्या क्या होगी? ये इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो मेरे भाई, आपको दोनों चीज़ में मैं बता सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं भी आपको समझने से मतलब है, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, आपको समझ में आना चाहिए, है ना। बताइएगा 1 ग्राम को कितने केजी में हम दर्शा सकते हैं? आपको पता होना चाहिए 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है ना। किलो, हेक्टो, डेकामीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर, यह भी है। आपको एक चीज़ें मैं और बता देता हूँ, हेक्टो रट लीजिए, रटना है। हेक्टो मतलब इसे कहते हैं ना, इस एक्सामीटर, पेटामीटर, टेरामीटर, गीगामीटर, मेगामीटर, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, दिख रहा होगा ना। किलो, हेक्टो, डेका, किलो, हेक्टो, डेका, एक डेका भी लिख लीजिए नीचे। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, रुक जाना फिर से। तो चलिए डेका तक तो दिख ही रहा है, किलो, हेक्टो, डेका हो गया। इसको मैं अभी थोड़ी देर के लिए इरेज करता हूँ, थोड़ा सा आप यहाँ पे समझ जाइए। किलो, हेक्टो, डेका मीटर, डेसी, डेसीमीटर, डेसी के बाद सेंटी, के बाद मिली, किलो, हेक्टो, डेकामीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर,
हो गया। फिर इसके बाद MNP यानी कि माइक्रो, MNP नैनो, पीको, और उसके बाद फर्मी जिसे हम फेम्टो के नाम से भी जानते हैं। फर्मी यह लंबाई की सबसे छोटी इकाई होती है। फर्मी के बाद आटो, इसके ऊपर नीचे एक और आते हैं, तो उसको बस हम इतना याद रखेंगे भाई। एक एक्सामीटर बराबर अगर आपसे पूछता है तो आप बताएंगे 10 के पावर 18 मीटर होता है। एक एक्सामीटर बराबर 10 के पावर 18 मीटर। एक एक्सा किलोग्राम बराबर 10 के पावर 18 ग्राम, इस बात को भी याद रख लेना। तो दोनों परिप्रेक्ष्य में आप लिख सकते हो। एक एक्सा लीटर बराबर 10 के पावर 18 लीटर, है ना। एक पेटामीटर बराबर 10 के पावर 15 मीटर, 3 माइनस करते चले आइए। एक टेरामीटर बराबर 10 के पावर 12 मीटर। एक गीगामीटर बराबर 10 के पावर 9 मीटर। एक मेगामीटर बराबर 10 के पावर 6 मीटर। एक किलोमीटर बराबर 10 के पावर 3 मीटर। और एक हेक्टोमीटर बराबर 10 के पावर 2 मीटर। और एक डेका बराबर 10 के पावर 1 मीटर। पता होगा। अब इसी चीज़ को पलट दीजिए, यानी कि निगेटिव में लिख दीजिए आप। एक डेसीमीटर बराबर 10 के पावर -1 मीटर। एक सेंटीमीटर बराबर 10 के पावर -2 मीटर, 10 टू दी पावर -2 मीटर। एक मिलीमीटर बराबर 10 के पावर -3 मीटर। एक माइक्रोमीटर बराबर 10 के पावर -6 मीटर। एक नैनो बराबर 10 के पावर -9 मीटर। और एक पीको बराबर 10 के पावर -12 मीटर। एक फर्मी बराबर 10 के पावर -15 मीटर, जो कि लंबाई की सबसे छोटी इकाई है। और एक ऑटोमीटर बराबर 10 के पावर -18 मीटर। मैं आपका एक जिज्ञासा इसी जगह खत्म कर देता हूँ। मतलब जिज्ञासा खत्म नहीं, मतलब कि आपकी जिज्ञासा को मैं पूरा कर देता हूँ। कितने बच्चों के दिमाग में चलने लगा होगा कि लंबाई की सबसे बड़ी इकाई क्या होगी, तो भाई ये पार्सेक होगा, जो कि खगोलीय दूरी मेजर किया जाता है। साइंस वाले बुक में आपने पढ़ा होगा, या फिर पढ़ेंगे, नहीं पढ़े हैं तो मैं पढ़ाऊंगा, या फिर पढ़ा भी दिया हूँ। प्रैक्टिस सेट आप कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में सब मिल जाएगा। 1 ग्राम कितने किलोग्राम के बराबर है, तो आप देख लो। 1 kg बराबर कितना था भाई, मैंने बताया था 1000 ग्राम था। 1000 ग्राम था। 1 kg बराबर 1000 ग्राम था। ग्राम था क्या भाई, होता है, इसमें था वाली बात ही नहीं कुछ है ना। तो आप बताओ इसमें क्या क्या चीज़ें सही हो सकती है। मैंने 1 ग्राम वाला पूछा है ना, तो 1 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा, तो 1/1000 kg हो जाएगा। या फिर इसी को लिख सकते हो 10 के पावर -3 kg। तो दो चीज़ें यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है, या दोनों सही देखने को हमको मिल रहा है, मिल रही है ना, देखने को मिल रही है भाई 10 के पावर -3। अच्छा जरा बताना सी क्यों नहीं सही हो सकता, फिर सी भी तो सही हो सकता है ना। सी क्यों नहीं सही हो सकता, मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ। 1/1000 भी सही हो सकता है, 10 के पावर -3 भी सही हो सकता है, 0.001 भी सही हो सकता है ना। ये भी तो सही हो सकता है भाई, 0.001 भी सही हो सकता है। देख लो आप खुद इसको भाई, अगर नीचे करोगे इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.001 लिख सकते हैं ना। तो 3 सही हो गया है यहाँ पर। यानी कि इसमें इस क्वेश्चन में यह पूछना चाहिए था इसको कि कौन सा बराबर नहीं है। ठीक, शायद यही पूछा भी था, मैंने चीज़ों को गलत तरीके से लिखा है। ठीक है। दो संख्या का लसा आपको पता होना चाहिए, एक फार्मूला, फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या इक्वल टू LCM इंटू HCF। इस पर काफ़ी ज़्यादा घुमा के प्रश्न बनते हैं, तो मैं घुमा के आपको कराऊंगा प्रश्न, घबराने की बात नहीं। यहाँ पे अगर आए हो ना, यह बाबा के दरबार है, और यहाँ पे जो आया है उसकी अर्जी कभी खाली नहीं जाएगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, चाहे आप कितने गधे सिंह हो मैथ में, चाहे जितने भी बड़े गधे सिंह हो EVS में, चाहे कितने भी बड़े गधे सिंह हो आप हिंदी में, तो हिंदी तो सबकी चीज़ें हैं, लेकिन जो आपका GK GS है प्लस आपका मैथ है, अदर सब्जेक्ट हैं, वो चीज़ें मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, केवल प्रैक्टिस सेट से ही आप मार जाओगे बाजी। मैथ में देखना 30 में नहीं, तो अगर केवल प्रैक्टिस सेट ही करके जाते हो, हमारा बेसिक क्लास जो नीचे दिया गया उसमें नहीं आते हो, तो आपका 17 से 18 नंबर तय है, निश्चित रूप से तय है। डायरेक्टली इसी जगह से फंसेगा, मे भी हो सकता है थोड़े से डाटा चेंज हो बस। तो रख लीजिए वैल्यू। LCM कितने हैं 525, HCF कितने हैं 35। तो पहली संख्या दिया हुआ है 175, दूसरी संख्या बता दीजिए क्या होगा। तो भाई दूसरी संख्या के लिए आप क्या करोगे, भाग करा लोगे। 525 × 25 सॉरी 35 35 और अपान में 175 आप कर लेंगे। तो भैया काट लीजिए, 5 7 35, 7 से कटेगा क्या, 7 दूनी 14, 7 5 35 कट जाएगा, 7 5 35, 7 दूनी 14 और 7 5 35, 5 से एक बार में 5 5 25, 5 से 5 एकम और 0 5 5 25, 105 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। मैं प्रश्न लिखता हूँ, फिर इसके बाद मैं थोड़ा सा इंक डाल लूँ और आप सभी प्रश्न लगाते रहिए। भाई घबराइए मत, कम से कम भाई नॉर्मल ही प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न तो आते हैं यूपी टेट में, ये बेसिक प्रश्न है। कर लीजिए यहाँ से, आपको मैं कहा ना जो गधा सिंह हो बिल्कुल ना, वो भी अगर ऐसे प्रश्न में करा देता हूँ ना, तो एक मैं मैराथन लेकर आऊँगा 2-4 दिन में, जब भी आ जाए, तो उसमें आप देखेंगे कि आपको सारी चीज़ें इंक्लूड रहेंगी उसमें, आप ऐसे ही चुटकी मुड़ा कराओगे पेपर को। 7/9 इस वाले प्रैक्टिस को करना, 7/9, 14/9
15, 14/15, 7/10 का HCF बताना, क्या होगा। अगला प्रश्न देखना, 1/3, 2/9। बहुत जल्दी भी प्रयास मत करिएगा कि गलत आ जाए उत्तर, तो हमें गलत नहीं करने हैं बेटा, इस चीज़ को दिमाग में रख लेना है। आराम से करिए, थोड़ा सा एक प्रश्न कम ही करिए उनसे, लेकिन सही करिए। का एलसीएम क्या होगा, का एलसीएम क्या, मतलब उतना भी स्लो नहीं हो जाना है, क्योंकि कछुआ नहीं है भाई, यहाँ पर सभी लोग खरगोश बन चुके हैं, तो खरगोश में अब दौड़ होगा, सारे खरगोशों में कछुआ नहीं बचा है कोई। 3 संख्या का औसत 7 है, 3 संख्या का औसत 7 है, 3 संख्या का औसत कितना है, 7 है, तथा प्रथम 2 संख्या का औसत 4 है, तथा प्रथम 2 संख्या का औसत, 2 संख्या का औसत कितना है, प्रथम 2 संख्या का औसत कितना है भाई, प्रथम 2 संख्या का औसत 4 है, 4 है, तो तीसरी संख्या बता दो भाई। लो, नॉर्मल सा प्रश्न है, तीसरी संख्या आपसे पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, 7 क्रमागत संख्या का एवरेज 20 है, 7 क्रमागत संख्या भाई अगर नहीं दिख रहा होगा ना, थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा, बड़ा मतलब ऑप्शन आपको होगा इसमें, संख्या का एवरेज भाई, क्योंकि अभी देख रहे हो ना, अपडेटेड सारी चीज़ें नहीं हमारे पास है स्क्रीन वगैरह कि मैं आपको यहाँ पर डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा पाऊँ। 7 क्रमागत संख्या का एवरेज 20 है, तो बड़ी संख्या बता दीजिए, बड़ी संख्या बता दीजिए भाई। सारी चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन समय से होंगी, आपको घबराना नहीं है, यह नहीं कि मैं डिजिटल बोर्ड नहीं लगा सकता हूँ, लेकिन खैर अपने दम पे लगाया जाए तो बात है। अगर पापा के दम पे तो सब चीज़ें हो ही रही हैं, है ना, तो पापा के दम पे नहीं जीना है मुझे अब तो अपने दम पे जीना आ ही जाना चाहिए, 18+ हो गए तो, ठीक है ना। आप लोग करना इस प्रश्न को, और इससे स्याही की बोतल खोलनी पड़ेगी दूसरी यार। ठीक है बच्चों, मैं स्याही खोल लेता हूँ, फटाफट करिए। अच्छा चलिए जान दीजिए, बाद में खोलता हूँ, इससे हो जाएगा, है ना। चलिए आ जाइए, ठीक है। 7/9, 14/15 और 7/10 का HCF बताने हैं। जब ऐसी संख्याएं आ जाए फ्रैक्शन में, 7/9, 14/15 और 7/10, अगर ऐसी संख्याएं आ जाती हैं फ्रैक्शन में, तो HCF निकालना होता है। तो याद रखना, ऊपर वाले जो है ना न्यूमरेटर, यानी जिसे हम कहते हैं अंश, उसका हम HCF ले लेते हैं, नीचे वाले का हम LCM ले लेते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखना, अगर ऐसे प्रश्नों का LCM पूछ लेता है, वैसे नेक्स्ट प्रश्न है वहाँ पे हम देख लेंगे। 7, 14, 7 का HCF कितना होगा, दिमाग में रख लेना, 7 होगा। सीख तो गए ही होगे, प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, 7 इसमें है, जो कॉमन होता है वही हमारा क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। और कॉमन करने के बाद जो बच गया सब में, उसको भी ले लेते हैं। जो कॉमन हुआ रहता है अगर उसमें गुणा कर देते हैं, जो बचा हुआ रहता है सब में, तो ये हो जाता है LCM। ठीक है, सिंपल में समझ लो। अब इसका LCM ले लेना, देखना कॉमन क्या है इस में, इनमें कॉमन क्या है, इस 15 और 9 में कॉमन है 3। तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है ना, देखो हमें घबराना नहीं है, ना ही गलत तरीके, जैसे आपको आता है वैसे कर लो, हमको सही करने से मतलब है। यह कोई नहीं देखने जाएगा आप किस मेथड से किए हो, कितना जल्दी कर लिए, कितना देर में थोड़े से किए हो, 1 सेकंड देर में ही सही, लेकिन सही। 3 से काटना जरा, 3 3 9, 3 5 15 और 10 आ गया। 5 से काट लेना, 5 1 कम, 5 2 10 और 3 आ गया। फिर 3 से काट लेना, फिर 2 से काट लेना। 3 से काटोगे तो 1 2 बचेगा, 2 से काटोगे तो फिर से 1 आ जाएगा। पूरा कर लेना, 5 3 15 3 45 गुना 90, 90 यहाँ पर आ जाएगा। 7/90 आपका उत्तर होगा। दूसरा वाला जरा देखना मेरे भाई, महादेव है ना, महादेव का नाम लेते रहो और सारी चीज़ें आपके साथ होती चलेंगी। 1/3, 2/9, 5/6, 4/27 का LCM बताने हैं मुझे। तो 1/3 लिखना, 2/9 लिखना जरा, 5/6 लिखना, और यहाँ पर 4/27 लिखना। भाई याद रख लेना एक चीज़, जीना है तो असल लाइफ में जियो, दिखावटी लाइफ में नहीं जीना है। मैं ये चीज़ भी ध्यान में रखना। अगर घर में जो भी काम होते हैं, एक बच्चा कह रहा था ना ऐसा कुछ, चलो उसको मैं किसी और दिन बात करूँगा। 1/3, 2/9, 5/6, 4/27, ठीक है। ऐसे में LCM निकालना है, तो ऊपर का इस बार हम LCM लेंगे, क्योंकि LCM बोल दिया है पहले से, और नीचे का HCF ले लेंगे। तो नीचे देखना सब में क्या कॉमन है, 3, तो नीचे तो जाहिर सी बात है 3 आने वाला है, क्योंकि कॉमन जो होता है वही हमारा
इसमें कॉमन क्या है 3, और 3 ही हमारा क्या है HCF है इसका, क्योंकि कॉमन ही होता है 3, मतलब कॉमन ही लिया जाता है HCF में। एलसीएम में क्या हो जाएगा, जो कॉमन है उसको तो लिख ही लो, इसमें क्या कॉमन है, कुछ नहीं कॉमन है, सब मल्टीप्लाई कर लो। लेकिन एक दूसरे में भी कॉमन लिया जाता है, इसमें क्या कॉमन है 2, तो एक 2 लिख लीजिए, बच जाएगा यहाँ पर 2, या फिर कह लीजिए ऐसे सबसे बड़ा अंक ले लेते हैं, 4 ले लिया, पूरे 5 कर लिया, 5 चौके 20/3। कैसे करना है आपको बेसिक में सिखाया गया है ना, अच्छे से सिखाया गया है, वहाँ पर आप कर सकते हो। ये प्रैक्टिस सेशन है, और इसके बाद भी मैं एक प्रैक्टिस सेशन मतलब एक तरह से बेसिक क्लास लगाऊंगा बहुत जल्दी, क्योंकि 1 से 2 वीडियो आपको मैं मैराथन का दे दूँ, जिससे आप कभी भी आपको प्रैक्टिस करना हुआ तो उस मैराथन के 3-4 घंटे में आप सारा यूपी टेट का चीज़ खत्म कर सकते हो। आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। 3 संख्या का औसत 7 है, 3 संख्या का औसत 7 है, यानी 3 × 7, उसका टोटल 7×21 रहा होगा। तथा प्रथम 2 संख्या का औसत 4 है, कोई प्रथम 2 संख्या हो, उसमें 3 में से कोई 2 प्रथम संख्या रही होगी, पहला दूसरा, उसका औसत कितना है 4, यानी कि उन दोनों का योग कितना रहा होगा 8 रहा होगा। तो जाहिर सी बात तीसरी संख्या कितनी रही होगी, 21 में से 8 माइनस कर देंगे हम, तो भाई कर लो माइनस, 13 बचेगा, 13 आपको उत्तर हो जाएगा। तीसरी संख्या कितनी है 13, तो 13 हो जाएगा। भाई 3 संख्या का औसत दिया है 3 संख्या का औसत 7 दिया है, तो तीनों का योग कितना हो जाएगा, 7 × 3 कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है एवरेज बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, यही तो होता है भाई। तो वही हमने कर दिया, 3 संख्या × 7 कर दिया, उल्टा पलटी कर दिया, एवरेज का गुणा कुल संख्या में कर दिया, तो आ गया कुल संख्या का योग आ गया। भाई देख लो जरा सा, कुल संख्या का योग का फॉर्मूला क्या होता है, कुल योग, जितनी संख्या दे रहेगी उसको आप योग कर देना, बटे कर देना कुल संख्या कर देना, बटे कुल संख्या कर देना, बराबर कितना कर देना है आपको, एवरेज कर देना है, एवरेज कर देना भाई, ठीक है ना, ये चीज़ें दिमाग में रखना, मतलब औसत कर देना है। तो आपको पता है कुल योग दिया है, सॉरी नहीं दिया है कुल योग निकालना है, कुल संख्या आपको दिया है 3 है, और एवरेज भी 7 दिया हुआ है, तो 7 × 3 कर लेना, तो 7×21, यानी कुल योग नहीं आ जाएगा क्या, बिल्कुल आ जाने वाला है। इसी तरह इसमें भी कर लेना, 2 संख्या है, दोनों का एवरेज 4 है, तो 4 दूनी 8, दोनों का योगफल कितना आ गया 8 आ गया। तीसरी संख्या कैसे निकलेगी भाई, 2 का पता है 3 का पता है, तो 1 का लास्ट वाले का निकालना है, तो 3 - 2 कर दो, 1 आ जाएगा, मतलब कि टोटल 3 का -2 का, तो आ जाएगा तीसरी संख्या 13। भाई देखिए इससे डिटेल में क्या ही बताया जाएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस है, कहोगे 10 प्रश्न लेकर आऊँगा एक ही चीज़ पर, तब तो क्लियर होगा, कैसे नहीं आएगा, भूत बनाकर छोड़ेंगे आपको। चलो आ जाओ अगला। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, तो बड़ी संख्या बता दीजिए। भाई देखिए ऐसे प्रश्न में क्या करना है, 7 क्रमागत संख्या है ना, 1 2 3 4 5 6 7, हमें नहीं पता है कौन कौन सी संख्या है, लेकिन 7 भूत हमने लिख दिया, 7 संत हमने यहाँ पर बना दिया, 7 स्टार जो रात में दिखते हैं, समझ रहे हो ना, जिसे हम कहते हैं क्या कहते हैं, 7 मुनि कहते हैं, 7 मुनि। तो 7 मुनि है हमारे, 3 इधर बीच में बड़का मुनि, जो हमें पता है कितना 20 है। 20 जो होता है ना बीच वाला, क्योंकि यह विषम संख्या है, विषम 1 2 3 4 5 6 7 विषम में आता है। अगर ये सम में आता तो 2 के बीच में हम लिख देते इसको, जैसे कि मैं कह देता 1 2 3 4 5 6 संख्याएं, इनका औसत है मान लेते हैं 18, ये क्रमागत संख्या है जिसका औसत 18 है। अब 18 यहाँ भी नहीं लिख सकते, यहाँ भी नहीं लिख सकते, बीच में तो लिख सकते हैं। भाई यह हो गया हमारा 18, तो 18 के पहले क्या आता है, 18 के पहले 17 आता है, और 18 के बाद क्या आता है 19 आता है, मतलब कि 18 का कोई काम ही नहीं यहाँ पर है। तो हमारा जो एवरेज होगा 17 19, इसके पहले 16, इसके पहले 15, इसके बाद 19 के बाद 20 21, यह संख्या रही होगी। भाई उसका एवरेज, इसका एवरेज पूरा निकालोगे तो 18 आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेगा, निकाल के देख लेना मेरे भाई, देख लीजिए निकाल के। यह दिया है 20, तो पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या बता दो। 20 के बाद क्या आता है भाई, क्रमशः संख्याएं हैं, क्रमिक संख्याएं, 20 के बाद 21 के बाद 22 के बाद 23, पीछे आ जाओ, पीछे से उससे मतलब नहीं है, लेकिन पीछे वाला भी लिख दीजिए, कभी कभी पूछ ले घुमा फिरा के 17 बता दो, मतलब कि सबसे छोटी संख्या बता दो, कभी ऐसे पूछ लेगा। अगर 20 किसी भी लगातार संख्या का औसत 20 है, तो उसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी का औसत बता दो, तो आप क्या करोगे, बहुत बड़े प्रारूप में नहीं जाना है, ऐसे लिख लेना है। इसके बाद 23 बड़ी और सबसे छोटी का जोड़ लेना है, जोड़कर 2 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि 2 ही संख्या तो ले रहे हो, ठीक है ना, ऐसे कर लेना। चलिए नेक्स्ट संख्याओं पे, नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं हम लोग। चलिएगा 10 12 16 10 12 16 10 12 14 16 यक्स व 7
हैं 10 12 16 100। चलो भाई 7 दिया है, वह 7 का औसत कितना दिया है, का औसत 12 है, औसत 12 है, तो यक्स का मान बता दो। भाई नॉर्मल तरीका आप अपनाओगे, फटाफट बताओगे। अगला प्रश्न, 15 प्रेक्षणों का औसत, 15, भाई ये नॉर्मल प्रश्न है, याद रख लेना। अभी इसमें हम जो एडवांस मैथ है उसको ऐड ही नहीं किया हूँ। एडवांस से भी प्रश्न आते हैं लगभग 8 से 10। 15 प्रेक्षणों का औसत, 15 प्रेक्षणों का औसत, 15 प्रेक्षणों का औसत 18 है, और 15 प्रेक्षणों का औसत 18 है। इनमें से 9 प्रेक्षण का औसत 15 है। इनमें से 9 प्रेक्षण, 9 प्रेक्षण का औसत 15 है, 9 प्रेक्षण का औसत 15 है, 9 प्रेक्षण का औसत 15 है। शेष 6 का मान बता देंगे, शेष 6 का मान बता दें। मान, जब खुद पे रहेगी विश्वास तो क्या करेगा, मतलब विश्वास नहीं टूटना है, मुझे नहीं टूटने देना है किसी भी सूरत में बच्चों। थोड़ी सी चीज़ें ना मुश्किल तो हर एक की लाइफ में है, और पता है मैं आपको मोटिवेट करता हूँ, कभी कभी खुद डिमोटिवेट हो जाता हूँ। तो मैं ये सोच के मोटिवेट हो जाता हूँ कि भाई हमारे इतने जो मित्र हैं, मतलब उनके लिए तो जीना है कम से कम। पढ़ाते पढ़ाते ज़िंदगी ही बीत जाए क्यों ना, लेकिन भाई A, B, C की औसत आयु, की औसत आयु, की औसत आयु, की औसत आयु, की औसत आयु 10 वर्ष है, 10 वर्ष है, 10 वर्ष है। A व C की औसत आयु 9 वर्ष है। A व C की, A व C की औसत आयु, औसत आयु 9 वर्ष है। भाई दिख रहा है ना, तो B की आयु बता दो, B की आयु बता दो। भाई हमें स्याही थोड़ा सा ना, जो इंक है वो खोलना पड़ेगा, डब्बे में से निकालना पड़ेंगे, मुझे टाइम लग जाएंगे, लेकिन मैं प्रयास करता हूँ। एक बार थोड़ा सा 1 मिनट के लिए दीजिए मुझे समय, बस 1 सेकंड। भाई मुश्किल है थोड़ा सा, मैं बाद में कर लेता हूँ ना, तो आप इसको काम करो ना, एक लगाओ फटाफट, कुछ ही रह गए हैं, हो जाएगा इतनी इंक में। यहाँ भी इंक नहीं है यार, इंक तो डब्बे में ही है, लेकिन डब्बे फिर से निकालने पड़ जाएंगे। चलो इसी से कर लेते हैं, क्या ही दिक्कत है, हो जाना चाहिए। दिख रहा है सबको प्रॉपर तो नहीं, ठीक ठाक दिख रहा होगा। देखिए 10 12 14 16 यक्स व 7 का औसत 12 है, तो यक्स का मान बता दीजिए। देखिए जाहिर सी बात है, मुझे क्या करना है, सबको ऐड कर लेना है। 10 12 14 16 यक्स और 7, जाहिर सी बात है यक्स एक अचर संख्या, सॉरी चर संख्या है, तो उसमें उसको लेकर चलेंगे साथ में। तो 10 और 12 कितना हुआ, 12 10 22, 22 और 4 22 और 4 26 और 10 36, 36 से 10 46 और 6 52, 52 और 7 59, 59 और प्लस एक्स, 59 प्लस में एक्स, कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हैं, 3 3 6 संख्याएं बटे 6 कर देना, बराबर में 12। अब एक्स का मान लिखा लीजिए, 12 6 78, 12 6 6 दूनी 8 6 कम 6 दूनी 12 भाई कहाँ दिमाग है। एक्स बराबर 78, 12 6 78 माइनस 59 कर लेना। अगर 78 में से 60 माइनस करते हो, अगर 78 में से 60 माइनस करते हो तो 28 बचता है, 28 में एक जोड़ देना, 29 आपका उत्तर होगा, 29 आपका उत्तर होगा, ठीक है ना। देख लो भाई एक बार फिर से शॉर्ट, हाँ, गलत तो नहीं हो गया, कुछ गलत हो गया। 78 में से 60 माइनस करते हो भाई तो 18 बचेगा ना, 18 में एक जोड़ लेना, 19 आएगा। 9 18 को 8 तो मैं 5 1 6 1 7 भाई सही है, 19 बता दिया करो जनाब, कितने तो आते हैं, गुस्सा हो जाते हैं मास्टर, जोर सही से करो, है ना। तो भाई नमस्ते, आपका स्वागत है, कम से कम सिखा के तो घुस गए। 15 प्रेक्षणों का औसत 18 है, इनमें से 9 प्रेक्षण का औसत 15 है, तो शेष 6 का मान बता दें। 15 प्रेक्षण है कुल टोटल, 15 का औसत, 1 मिनट, हाँ सही है, टोटल 15 प्रेक्षण है, 15 के 15 का औसत 18 है, तो बस पिछले वाला जो छोटा सा था उसी का एक बड़ा पिताजी यहाँ पर आ चुके हैं, तो 15 गुणे 18 कर लेना। 15 का 15 में मल्टीप्लाई करोगे तो 225, और 15 बचा 3 इसमें, तो 15 3 45 ऐड कर लेना, इसमें 45 ऐड कर लोगे तो 40 20 60 और 10 70, 270 आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन कर लेना 15 बटे
तो यहाँ पर 40 चौके 60 55 75 56 90 70 5 8 20 भाई 120, 15 बटे 120 को 0 कैरी 12, 15 कम 15 और 12 27, ठीक है। और उनमें से 15 में से 9 प्रेक्षणों का औसत 15 है, 15 में से 9 प्रेक्षणों का औसत 15 है, 15 9 135 बोल दिया भाई, ठीक है ना। अब बताओ 15 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो वही तो पूछ रहा है 6 प्रेक्षणों का औसत कितना होगा, कितना होगा, 10 में से 5 गया, 6 का मान बता दीजिए। अच्छा शेष 6 का मान बताना है, शेष 6 का मान बताना है, शेष 6 का मान बताना है, औसत हमें नहीं पूछ रहा है ना, शेष 6 का मान बताना, मतलब कि औसत से गुणा कर दिया तो यहाँ पर शेष 6 का योगफल मिल जाएगा। औसत निकालना चाहोगे तो 6 से डिवाइड करा देना, बस औसत आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो उत्तर आएगा यही वाला ना हमारा उत्तर होगा, इसको माइनस करा लो। 135 तो 35 उधर 100 इधर, मतलब 135 आपका उत्तर होगा। देख लो भाई 270, 135 उत्तर होगा, ठीक है, 135 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखना प्रश्न, ए बी सी की औसत आयु 10 वर्ष है, ए व सी की औसत आयु 9 वर्ष है, तो बी की आयु ज्ञात करिए। देखिए भाई ए बी सी की औसत आयु 10 वर्ष है, 3 बच्चे हैं, तीनों का औसत आयु 10 वर्ष है, तो 3 मतलब ए बी सी 3 और गुणे 10 का लेना, टोटल की औसत आयु 30 वर्ष आ गई, ठीक है। ए व सी 2 बच्चों की, बीच वाला छोड़ दिया, ए और सी की औसत आयु 9 वर्ष है, यानी 2 की 9 वर्ष यानी 18 वर्ष आ गया, तो तीसरे का पूछ रहा है तो 12 हो जाएगा, उत्तर यही होगा और क्या। बी की औसत आयु पूछ रहा है तो 12 हो जाएगा, 12 भाई देख लेना, सही है ना, क्योंकि जोड़ घटाना में थोड़ा सा मल्टीप्लाई और लगाने में दिक्कत हो जाए ना बच्चों, तो माफ़ कर दिया करो, हम भी आदमी हैं। आदमी क्या, बच्चे हैं, बच्चे क्या भाई, जो भी कह लो। कितने लोग तो बुजुर्ग बोल के चले जाते हैं, कहते हैं दादाजी पाल लगी, तो मैं भी कहता हूँ भाई खुश रहो, क्या ही कह सकता हूँ, हम मार थोड़े करना है कि मैं दादा नहीं हूँ तुम दादा करके चलेंगे भाई, इनका काम है कहना, वो लोग कहते रहेंगे। नेक्स्ट पेज देखना बच्चों, वैसे मैं दादाजी हूँ ही बच्चों, क्योंकि देख लो 70 75 लगभग हो ही गया है मेरा, समझ रहा हूँ। x - 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 व एक्स क्यूब माइनस 1 का HCF बता दीजिए, का HCF कितना होगा, HCF बताना जरा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखना, 5645 431 में 6 का प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू दो होते हैं, प्लेस वैल्यू को बोलते हैं स्थानीय मान हिंदी में, तो प्लेस वैल्यू तथा यानी कि 6 का स्थानीय मान 6 का स्थानीय मान तथा 4 के अंकित मान का अंतर, 4 के भाई यहाँ पे 1 समझना, इसको L मत समझ जाना भाई, 4 के अंकित मान, भाई अंकित देख लेना मात्रा वगैरह में, भाई गड़बड़ सड़बड़ आप कर देते हो, इसको मैं लिख देता हूँ प्लेस वैल्यू लिख देता हूँ, प्लेस वैल्यू और इसको फेस वैल्यू, एक मिनट यहाँ फेस वैल्यू रहेगा बेटा, फेस वैल्यू, फेस और प्लेस में अंतर है बेटा, प्लेस का मतलब स्थानीय मान और फेस का मतलब अंकित मान, फेस वैल्यू का अंतर बताओ, का अंतर, डिफ्रेंशिएट बिटवीन फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। नेक्स्ट पेज देखना, 27 के पावर में 2x माइनस में 1 इज इक्वल टू 243 के पावर में 3 हो तो x का मान बता देना बेटा, x का मान कितना होगा, बेटा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न जो दिया गया है 57 या प्रैक्टिस में लाइए बस आप, 0.6793 में 9 का स्थानीय मान, भाई आपको पता है ना स्थानीय मान, पॉइंट के पहले का कुछ अलग ही कहानी है और पॉइंट के बाद का कुछ अलग ही कहानी होता है, तो उस कहानी को मैं यहाँ पे करूँगा। और दो संख्याओं का योग देखिए भाई, एक प्रश्न ऐसा दिया गया है, दो संख्याओं भाई ये देखिए बहुत नॉर्मल प्रश्न था, अगर आप बच्चों इस सारे प्रश्न को कर लेंगे ना तो यह मत कहना कि सर बहुत हल्का प्रश्न था, इसी में से आएगा, बता रहा हूँ ना, इसी में से आएगा। ऐसे कहने वाले प्लीज माननीय योग्य पुरुषों की स्वागत है, की नहीं का स्वागत है, योग्य पुरुष और जो पुरुषार्थी होते हैं उनका स्वागत है। और ये चीज़ आप सोचना बंद कर दो कि ऐसे छोटे क्वेश्चन नहीं आएंगे भाई, ऐसे ही करके क्वेश्चन बच्चे पास होते हैं, ठीक है ना, हार्ड क्वेश्चन तो पूछता ही नहीं है, पहली बात है,
क्योंकि आप प्राइमरी लेवल की एग्ज़ाम देने जा रहे हो, कोई कैट साइट नहीं देने जा रहे हो बेटा, ठीक है ना। दो संख्याओं का योग 13 है तथा उनके दो संख्याओं का योग 13 है, दो संख्याओं का योग 13 है तथा उनके वर्गों, वही मैं बेसिक लेकर आऊँगा ना, उसमें थोड़े से हार्ड प्रश्न इंक्लूड करूँगा। तथा उनके वर्गों का योग, वर्गों का अंतर 52 है, 52 है। तो उनके बीच का अंतर, वैसे इसको हम लोग ऑप्शन से ही कर देते हैं, उड़ा देते हैं। तो ऑप्शंस यहाँ पे नहीं दिए गए हैं, तो हम बेसिक एक बार कर लेते हैं, देखते हैं जरा सा। देखिए भाई, दो संख्याओं के योग जो है 13 है तथा उनके वर्गों का अंतर 52 है। दो संख्याओं के योग जो है, दो संख्या दिया है कोई बच्चा, बेटा उस दोनों संख्याओं का योग जो दिया है a + b मैं मान लेता हूँ, कोई संख्या है जिसका योग 13 है, ठीक है ना, ये चीज़ बोल दिया। और तथा उनके वर्गों का अंतर जो है 52 है। इनके वर्गों का अंतर यानी कि a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर बराबर कितना है, 52 है। तो आप बताओ, इसके अंकों का योग पूछ रहा है हमसे। वर्गों का अंतर कितना है, तो उनके वर्गों का अंतर 52 है, तो उनके बीच का अंतर क्या होगा। सही है, सही पूछ रहा है भाई, देख लो हो गया। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 52 है, तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी इसको लिख सकते हैं, बराबर 52 है। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13, 13 चौका 52, यानी कि a माइनस बी बराबर 4 आपका उत्तर होगा। ठीक भाई, दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा स्याही की किल्लत आ गई भाई। किल्लत क्या आई है, हमको कहते हैं ना आलस आना। अभी मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं वहाँ पे निकालने लग जाऊँगा थोड़ा सा, पता नहीं वहाँ पे होगा भी कि नहीं होगा, नीचे होगा, देख लूँगा अभी मैं। आप अभी कर लो, किसी तरह काम चला लो। x - 1 x स्क्वायर माइनस 1 वो x क्यूब माइनस 1 का HCF क्या होगा भाई, देख लेना। ये दोनों एक साथ हैं, x - 1 x स्क्वायर माइनस 1, और यह बेचारा अकेले है x क्यूब माइनस 1। तो इसका अगर मैं तोड़ूँ, ब्रेक करूँ इसको, तो x - 1 फार्मूला होता है a क्यूब माइनस b क्यूब का, x - 1 यानी a माइनस बी इंटू a का स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस में a इंटू बी यानी x इंटू 1 करेंगे तो x आएगा। इसको मैंने तोड़ लिया, और ये पहले से ये वाला दिया है। दोनों में देखना क्या समानता है भाई, x - 1 दोनों में कॉमन है, तो पूछा है HCF, तो जो कॉमन होता है वही HCF होता है, यानी कि x - 1 इसका उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 56431 में 6 का स्थानीय मान क्या होगा और 4 के फेस वैल्यू का अंतर कितना होगा। 56431 में मतलब 6 के स्थानीय मान तथा 4 के फेस वैल्यू यानी कि अंकित मान, वो स्थानीय मान, यहाँ पर अंकित मान। 6 का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, 1 का मतलब 1 × 10, 3 का मतलब 1 मिनट 1 × 1, 3 का मतलब 3 × 10, इकाई दहाई, वंस टेंस हंड्रेड, 10,000, इस प्रकार से करते हैं। तो 4 × 100 और 6 × के 1000, इस प्रकार से हम गए 1000 तक, 5 तक आ गए, तो 5 × के 10,000 ऐसे चले गए। तो आपको पता है 6000 और प्लस 4 के प्लेस वैल्यू को, 4 का फेस वैल्यू मतलब कि उसका अंकित मान मतलब जैसा है वैसा दिख रहा है, तो इन दोनों का योग कर दो। 6000 का स्थानीय मान मतलब 6 का स्थानीय मान और 4 का अंकित मान, 4 को ऐड कर दो, तो 4 6 मतलब उत्तर आ जाएगा 6 2 तो 0 और 4, 6004 इसका उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं बच्चों। अगला देखना, अगला देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है। 27 के पावर में 2x - 1, 27 के पावर में 2x - 1 बराबर 243 के पावर में 3। तो आपको पता है 243 का मतलब 3 × 8 = 24 और 3 × 3 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 27 × 81, 81 × 343 होगा। 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 27 × 81, 81 × 343, यानी कि यहाँ पर 3 के पावर 5 तो अंदर पहले से है और ऊपर 3 है। यहाँ पर देखना 3 × 3 = 9, 27, 3 के पावर 3 अंदर पहले से है और 2x - 1 बच्चों। आप एक काम कर लेना जरा सा, क्या काम करोगे, चलो अच्छा मल्टीप्लाई कर लो। पावर के पावर में जब ब्रैकेट में रहता है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 दूनी 6x माइनस में 3, किसके पावर में आ गया, 3 के, बराबर कर लेना। 5 3 15, 3 के पावर 15, जब दोनों तरफ बेस बराबर होते हैं तो पावर बराबर हो जाता है। 6x - 3 = 15, तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो 15 और 3 18, 18/6, 6 × 18, 3 उत्तर आएगा।
ठीक है ना, देख लेना। 36 18 -3 कर लोगे 15 आ जाएगा। इस तरह भी कर सकते हो। अगला प्रश्न देखना जो पूछा गया है 5784.6793 में 9 का स्थानीय मान बताना। 9 का स्थानीय मान 5784.6793। देखना बच्चा, जब इधर रहता है तो हम कहते हैं वंश, 1 का गुणा, इधर है तो 10 का गुणा, इधर है तो 100 का गुणा, इधर है तो 1000 का गुणा, यानी कि वंश, टेंस, 100, 1000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इस प्रकार से चलता रहता है। लेकिन अगर इधर होता है ना तो हम 1/10 का मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। इसमें 1/10 का मल्टीप्लाई, इसमें स्थानीय मान के लिए 1/100 का मल्टीप्लाई, इसमें स्थानीय मान के लिए 1/1000 का मल्टीप्लाई, इसमें स्थानीय मान के लिए 1/10,000 का मल्टीप्लाई करते हैं। हमसे किसका पूछा है? 9 का स्थानीय मान पूछा है। 9 हमको एक ही जगह दिख रहा है, यही वाला, तो यहाँ पर हम लेकर आएंगे 9 लिखेंगे इंटू तीसरे स्थान पे 1 2 3 तो गुणे 1/1000 कर देंगे, यानी कि उत्तर आ जाएगा 0.009, ये उत्तर आएगा। अब पेन की स्याही भी हड़ताल पे चली गई है, तो बस इतना था। इसका प्रैक्टिस करिए, मैं डेली इस प्रैक्टिस से इसको लाया करूँगा बच्चों, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदे रहने वाले हैं इसके। अगर आप डेली करते हो तो आपको एक अलग सा एक लेवल देखने को मिलेगा। अभी मैं एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रच रहा हूँ क्योंकि मैं यूपी टेट तो पूरा कंप्लीट करा दिया हूँ। सुपर टेट भी चल रहा है, सुपर टेट भी सेक्शन आप आके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। आपको सबसे पहले एक काम करने हैं, 2 काम, मतलब एक तो सुपर टेट का सेक्शन प्लेलिस्ट में आके ढूंढ लीजिए फटाफट, और दूसरा काम यह करना है यूपी टेट का सेक्शन आकर पूरा ढूंढ लीजिए, और उसको अब जो बच्चे सीटेट इस बार नहीं दे रहे हैं वो लग जाएं अभी से, और जो बच्चे सीटेट दे रहे हैं सीटेट के बाद तुरंत लग जाएंगे। अगर आप डेली इसको कंटिन्यू बेसिस पे देख रहे हैं तो समझ लीजिए उधर बेसिक क्लास देखिए जो मैंने दे रखा है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर प्ले लिस्ट में मिलेगा सारे सब्जेक्ट का, और इसको प्रैक्टिस सेट करते रहिए। एक रात में बहुत जल्द मैं लगा दूंगा, 2 दिन से मैं लगा रहा हूँ लेकिन आ नहीं पा रहा है कुछ न्यूज की वजह से, जो कि उस समय न्यूज आ जाते हैं कुछ, तो इन्फॉर्मेशन जरूरी होता है, क्लास तो लगा ही देते हैं। धन्यवाद।